पिछले सेक्शन में हमने स्टैंडर्ड कैंडल्स पढ़े थे, जिनकी असली ब्राइटनेस पहले से मालूम होती है। इसी पेज पर एक ब्रेन टीजर है। दो स्टार्स बिल्कुल बराबर ब्राइट दिखाई देते हैं। एक स्टैंडर्ड कैंडल है और वो ज्यादा दूर है। दूसरा स्टार करीब है। इसकी असली ब्राइटनेस के बारे में क्या कहेंगे? इनवर्स स्क्वायर लॉ, B बराबर L/4 पाई D स्क्वायर। B दोनों का बराबर है, मगर D कम है तो L भी कम होगी। यानी करीब वाला स्टार असल में कम रोशन है। अब नया टॉपिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी चीज को गर्म कीजिए तो वो चमकने लगती है और एनर्जी रेडिएशन की शक्ल में छोड़ती है। पहले डल रेड, फिर ब्राइट येलो और फिर सफेद। यह रेडिएशन सिर्फ ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, न मटेरियल पर, न शेप पर। देखिए, लोहे का क्यूब और सेरामिक का स्क्वायर, एक ही टेम्परेचर पर दोनों का रंग एक जैसा है। रंग बदलने का मतलब यह है कि रेडिएशन लंबी वेवलेंथ्स, इंफ्रारेड, से छोटी वेवलेंथ्स यानी अल्ट्रावायलेट की तरफ शिफ्ट हो रही है। मगर असली ऑब्जेक्ट्स न सारी रेडिएशन पूरी तरह अब्सॉर्ब करते हैं, न पूरी तरह एमिट। देखिए, कुछ हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए इनका बिहेवियर ठीक ठीक स्टडी करना मुश्किल है। इसीलिए साइंटिस्ट्स एक आइडियल ऑब्जेक्ट फाराजा करते हैं, ब्लैक बॉडी। इस पर जो रेडिएशन गिरे, वो पूरी की पूरी अब्सॉर्ब हो जाती है। यानी ब्लैक बॉडी वो है जो उस पर गिरने वाली तमाम रेडिएशंस अब्सॉर्ब कर ले और हर वेवलेंथ पर रेडिएशंस परफेक्टली एमिट भी करे। असल जिंदगी में इसकी अच्छी मिसाल एक खोखली कैविटी है, जिसमें एक छोटा सा सुराख हो। यही फिग 21.3 है। अंदर की दीवारों पर ब्लैक कार्बन सोट की कोटिंग होती है, ताकि रेडिएशन अब्सॉर्ब हो और अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहे। अब सुराख से रेडिएशन अंदर दाखिल होती है। यह अंदर ही अंदर टकराती रहती है और फंस जाती है। हर रिफ्लेक्शन पर दीवारें काफी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती हैं। देखिए, बची हुई एनर्जी कितनी तेजी से घट रही है। 8 रिफ्लेक्शंस के बाद सिर्फ 3% बचती है और उस छोटे से सुराख तक वापस पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए यह कैविटी परफेक्ट अब्सॉर्बर की तरह काम करती है। अब इसी कैविटी को खूब ऊंचे टेम्परेचर तक गर्म कीजिए। अब यह सुराख से हर वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ने लगती है। इसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। इस रेडिएशन का पैटर्न सिर्फ ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर जितना बढ़ता है, निकलने वाली एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाती है। देखिए यह बार कितनी तेजी से भर रहा है। अब इस रेडिएशन की इंटेंसिटी को वेवलेंथ के मुकाबले प्लॉट कीजिए। यही फिग 21.4 है। बाईं तरफ अल्ट्रावायलेट, बीच में विजिबल और दाईं तरफ इंफ्रारेड। 2000 केल्विन पर कर्व बहुत नीची है। पीक इंफ्रारेड में 3000 केल्विन, कर्व ऊंची हो गई, पीक बाईं तरफ खिसक गया। 4000 केल्विन पर और भी ज्यादा, और 5000 केल्विन पर पीक विजिबल रीजन में आ जाता है। अब सारे पीक्स को मिलाइए। टेम्परेचर बढ़ने पर पीक छोटी वेवलेंथ्स की तरफ खिसकता है और कर्व के नीचे का एरिया, यानी कुल एनर्जी, बढ़ता जाता है। अब पेज का दूसरा ब्रेन टीजर। 2 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टेम्परेचर तक गर्म किए गए। एक रेड हॉट चमक रहा है, दूसरा व्हाइट हॉट। कौन सा ज्यादा गर्म है? देखिए दोनों किन रंगों की रोशनी छोड़ रहे हैं। रेड हॉट का पीक लंबी वेवलेंथ पर है, इसलिए ज्यादातर सुर्ख रोशनी है। व्हाइट हॉट का पीक छोटी वेवलेंथ पर है और वो पूरी विजिबल रेंज में एमिट करता है, इसीलिए सफेद दिखता है। तो जवाब, व्हाइट हॉट वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है। एक दिलचस्प बात, ब्लैक बॉडी परफेक्ट अब्सॉर्बर भी है और परफेक्ट एमिटर भी। माइक्रोवेव ओवन और कॉस्मिक माइक्रोवेव दोनों ब्लैक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं।
और हम इंसान भी इंफ्रारेड रेंज में ब्लैक बॉडी रेडिएशन छोड़ते हैं, इसीलिए अंधेरे में भी हमें डिटेक्ट किया जा सकता है। समेटते हैं। गर्म ऑब्जेक्ट की रेडिएशन सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ब्लैक बॉडी हर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और हर वेवलेंथ पर परफेक्टली एमिट करता है। काली दीवारों वाली छोटे सुराख की कैविटी इसकी अमली मिसाल है। और टेम्परेचर बढ़ने पर कर्व का पीक छोटी वेवलेंथ्स की तरफ खिसकता है।